गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर। ऐसे फिगर की कोई जरूरत नहीं है लेकिन बना देते हैं यार। चलिए डी ई एफ, यह दो त्रिभुज है। यहाँ पे दोनों समरूप है एक दूसरे के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो जब समरूप है तो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर की जगह यहां कर सकते हैं कि वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके संगत भुजा होता है। हमारे पास भुजा देखो तो एक दिया है ए सी और दूसरा डी एफ, तो ये एक दूसरे के संगत है ना जी। तो इसी को लेंगे ए सी बटा डी एफ का वर्ग। अलग अलग वर्ग दे दो या होल स्क्वायर दे दो तो भी चलेगा। 3 इसका वैल्यू, इसका 5 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9:25 यहां से हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये हमने प्रमेय के आगे ही परिणाम कुछ देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, या संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा भैया। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि 6/9 का वर्ग। इसको काट सकते हैं ना, 2 और इसको 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 4:9 यहाँ से हमारा आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ देखिए समरूप है। यहाँ पे दिया है कि BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया ABC का क्षेत्रफल दिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें DEF का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और फिर क्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यह तो दिया ही है। अच्छा और क्या, तो BC बराबर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, EF बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल आपका कितना है भैया, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, इसका देखिए हल, हम लोग जानते हैं कि यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो यहां कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, या संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, है ना जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर में क्या होगा, तो देखिए इसमें का एबीसी का भुजा एक बीसी दिया है, तो उसके संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, बीसी के संगत एफ ना हो जाएगा। चलिए, इसके अनुपात का वर्ग। अच्छा, एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 54 और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालना है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया है। चलिए यहाँ पे देखो तो बीसी, बीसी कितना दिया है 3 और ईएफ कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 54 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर में 9 बटा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 9 गुना में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 54 गुना में 16, इसको ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 54 गुना में 16 बटा में 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा, है ना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा डीईएफ का। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, बुक में सुधार लेना, आपके गलत दिया हुआ है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बी सी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डीईएफ का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें डीई निर्धारित करना है। चाहो तो आप यहाँ पे 2 त्रिभुज बना सकते हो समझने के लिए, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए बी सी और यहाँ पर डीईएफ, ठीक है, समझने के लिए बना भी सकते हो, नहीं भी बनाएंगे भैया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है, तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ए बी बराबर में 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और डीईएफ का जो क्षेत्रफल है, डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वह 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है भैया, दो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है डीई का वैल्यू। तो देखो तो यह ए बी के संगत ही है ना जी। चलिए इसका हल देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यह दिया है ना। चलिए, तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के, वही कहानी लिख रहे हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं, उनके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, वर्गों का अनुपात होता है, ठीक है, या अनुपात का वर्ग होता है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, यानी कि अब जब भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है, वर्गों का अनुपात हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा इसी हिसाब से लेके चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर क्या लिखेंगे भैया, तो इसका भुजा अगर ए बी लेते हैं, क्योंकि ए बी दिया हुआ है, तो ए बी का वर्ग और बटा में किसका वर्ग, तो ए बी के संगत डी है, डीई का वर्ग, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। अगर यहाँ पे यही यहाँ नियम में लिखते हैं कि अनुपात के संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 45, ए बी 10 दिया है, 10 वैल्यू ही रख दो 10, और डीई निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है जी। चलिए, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कट के 4 से काट सकते हैं ना, 5 से काट सकते हैं, 5 का 20
और 5 9 45। तो स्क्वायर यहाँ देखा जाए तो यह 2 और 3 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2/3 बराबर में 10/DE, यानी कि 2DE बराबर में 30, यानी DE बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, DE बराबर 15 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC, यह पूरा समरूप है त्रिभुज ADE के, ठीक है, और कह रहा है DE समांतर है BC के। चलिए यार समरूप है तो ये नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं है। DE बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ADE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया क्या है, दिया है भैया इसमें कि त्रिभुज ABC जो है ना समरूप है त्रिभुज ADE के, ठीक है। तो ये देने की जरूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अगर यह दिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो सिर्फ देता कि DE समांतर है BC, तो हम लोग समरूप करते इन दोनों त्रिभुजों के। तो पहले से ही समरूप दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। DE बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है ना वह दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है ना समरूप है त्रिभुज ADE के, यह दिया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप वही कहानी त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से मैं अब लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, अच्छा इसमें का भुजा ले लेते हैं BC, क्योंकि BC दिया हुआ है, और इसमें का भुजा उसी के संगत DE लेंगे, इसका होल स्क्वायर। यह दिया है, यह निकालना है ना ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा इसको दिया हुआ है, तो इसका कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा BC और DE, तो BC का वैल्यू 6 है सेंटीमीटर में, और यह है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये जाके उसमें गुणा कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, ये जाके उसमें इंटू कर जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि चित्र में DE समांतर है BC। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था ना कि दोनों चीज नहीं देना चाहिए था, तो अब की बार DE समांतर BC दिया है, तो पहले हमको समरूप करना होगा त्रिभुजों को, ADE को और ABC को। DE बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दिया है, ABC का निकालना है। बस हमें पहले समरूप करना होगा ना। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है चित्र में DE जो है ना समांतर है BC के, DE बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है ना वह कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है, यानी कि तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग किस में लेंगे, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में। बहुत बार हम लोग समरूप करना सीख चुके हैं। आप दिखा दो, यह एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल ABC जो होगा ना वह बराबर हो जाएगा एंगल ADE के, और एंगल ACB जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल AED के। यह वाला एंगल
इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो ये आपको संगत कोण के युग में दिख रहा है ना, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यहां से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के एंगल एंगल समरूपता से। अब यह जब समरूप हो गया, ठीक है, तो अब यहां पे वह प्रमेय लगाएंगे और फिर इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर बी सी बटा में डी ई का होल स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू कितना है? 8 है, डी ई का वैल्यू आपका 4 है और ए डी ई का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रखते हैं तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ए डी ई का, और इसका 8 है, इसका 4 है, कट जाएगा 2 बार में, 2 का स्क्वायर 4 और 25 चौका 100 हो जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से इसका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी के क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है भैया। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूंकि आपके पास कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, जब हम लोग क्लास 9th में थे तो पढ़ते थे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है और तीसरे भुजा की आधी भी होती है। हम लोग पढ़े हुए ना। यह कैसे होता है? तो यह होता था मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए इसे हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2DE बराबर में BC, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अब अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप पहले करेंगे तभी ना काम बनेगा। तो ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों में, अच्छा चूंकि यह इसके समांतर है तो समरूप तो आसानी से कर सकते हैं। यह कोण इसके बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कि एंगल ADE बराबर एंगल ABC और एंगल AED बराबर एंगल ACB। कैसे? तो ये दोनों संगत कोण के युग्म है, क्योंकि समांतर दिखा दिए ना, तो यहां से त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना। त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल एंगल समरूपता से, समरूप हो गया। तो यहां लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं
संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें का भुजा में अगर डी ई ले लूं तो इसमें का उसका संगत भुजा कौन सा होगा, बीसी हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो मैंने ऊपर दिखाया है कि बीसी जो है ना 2DE के बराबर है, तो यहाँ पे मैं DE और BC के यहाँ पे 2DE नहीं लिखता हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऊपर BC जो है 2DE के बराबर है। तो DE कट गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 यानी 1:4। यहाँ से हमारा अनुपात प्राप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुजों के, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण है ना आपस में बराबर होते हैं, तो दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान। या थोड़ा इसका मतलब समझ लो, हम लोग दो समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा बात को समझो, अब तो ये भैया ये आपस में ना बराबर होते हैं, ये थोड़े इनके संगत कोण थोड़े बराबर हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो इसको समरूप तो पहले दिखाना होगा, तब ना आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात आप निकाल पाओगे। तो अगर यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में देखें, कह रहा है कि शीर्ष कोण समान है, या शीर्ष वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। तो जब शीर्ष वाला कोण अगर बराबर होगा ना तो आधार वाले संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे इसका शीर्ष कोण जो है यहाँ वाला, यहाँ मान लेते हैं कि आपका 50 डिग्री का है, तो यह भी 50 का ही होगा क्योंकि कह रहा है ना शीर्ष कोण समान है। तो अगर दोनों 50-50 है तो आधार, ये 50 है तो आधार वाले कोण कितने हो जाएंगे, यह दोनों, तो ये दोनों इक्वल ना होंगे, यानी कि यह भैया आपका 65 और 65 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यह भी 65-65 होगा, तो तीनों कोण जब समान हो गए तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होते हैं यदि उनके शीर्ष कोण समान हो, शीर्ष कोण समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर शीर्ष कोण समान हो तो समरूप हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, ये एग्जांपल बताया है समझाने के लिए, हमें बस इससे मतलब है, इससे कोई मतलब हमें यहाँ नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, तो यानी कि यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो सीधे जितना क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना उसका वर्गमूल निकाल दो, जैसे 16/25 का वर्गमूल निकाल दो, ठीक है, यानी कि 4/5 यानी 4:5। आप अब याद रखना कि अगर हमारे पास त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिए हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो उसका वर्ग कर देंगे, ऊंचाई का अनुपात दिया हो तब भी वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, है ना। उनकी माध्यिकाओं का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात दिया है तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकाला है तब वर्ग कर देंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा समरूप त्रिभुज के लिए। अगर त्रिभुज समरूप हो और वहां पे अगर आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो अगर आपको संगत ऊंचाई का अनुपात निकालना हो, भुजाओं का अनुपात निकालना हो, शीर्ष लंब का अनुपात निकालना हो, माध्यिका का अनुपात निकालना हो, सीधे उसका वर्गमूल निकाल दोगे तो आ जाएगा। ये अब आप याद रखोगे, लेकिन त्रिभुज समरूप होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई निकालिए। तो मान लेते हैं, माना दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके उनके यहां क्या लिखेंगे, संगत ऊंचाइयों, संगत ऊंचाइयों, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, ऐसे यहां लिख सकते हैं, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात है, एक का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों का अनुपात किस होगा इनके, तो इसकी भुजा जो है देख लो, बड़े वाले की संगत ऊंचाई जो दी है 5 दी हुई है, अच्छा, और दूसरे वाले को x माने है, तो इसके वर्ग के बराबर। तो यह देखो 10 का वर्ग, ये है 7 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा, है ना जी, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 10/7 बराबर में 5/x, ऊपर ऊपर काट दें, दो बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि x बराबर यहां से जो आएगा ना 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई जो हुआ, संगत ऊंचाई वह कितना आ गया, तो वह भैया 3.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी वही कहानी कह रहा है, ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, 100 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर, यदि छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका 5.6 है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका, तो यहाँ मान लेंगे, अब की बार माध्यिका दिया ऊंचाई की जगह मान लेंगे कि दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिका है ना जी, यहाँ संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक का क्षेत्रफल 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का जो भैया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि छोटे त्रिभुज की माध्यिका, छोटा है मतलब कि जिसकी क्षेत्रफल छोटा होगा, तो ये ऊपर x लिखेंगे आपकी बार और नीचे 5.6 इसका स्क्वायर, यहाँ से काट सकते हैं क्या जी, या फिर एक काम करो ना, पहले स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 10 का और नीचे जो है 8 का होल स्क्वायर बराबर में x/5.6। अच्छा एक काम करो ना, अंदर काट दो, कितना से कटेगा, यहाँ पे काट सकते हैं 2 से, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, स्क्वायर हटा देते हैं, 5/4 बराबर में x/5.6, ठीक है, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 5 गुना में 5.6, यही ना होगा जी। चलिए इसको भाग में भेजते हैं, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 गुना 5.6 बटा में 4, ये काट देंगे 1.4 में 5 से गुना कर देंगे, आपका 7 आ जाएगा, यानी कि दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका जो है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ गए। चलते हैं, तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक दिया है, आपका पूरा बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताएंगे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।